हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल कैपिमी और यूनिकॉर्न माइडोर का एपिसोड नंबर 28। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सिरकान और ऐदा एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, क्योंकि एंकिन ने सिरकान को कॉल करके बताया कि उनके ऑफिस पे एक और बड़ा संकट आ गया है। अब आगे सिरकान ऐदा के साथ अपने ऑफिस जाने लगता है और फिर सिरकान के पिता को फेरिट और सैलीन के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। और फिर फेरिट सिरकान के पिता को धन्यवाद बोलता है उसे कंसल्टेंट के तौर पर असाइन करने के लिए। तो फिर सिरकान के पिता बोलते हैं आपके पास एक बेहतरीन डिग्री और सीवी भी है और आपको इस काम का बहुत अच्छा तजुर्बा है, आपसे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और फिर उससे बोलता है कि आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है कि कम काम करके कैसे बहुत ज़्यादा कमाया जा सके। तो फिर फेरिड बोलता है कि यह सब मुझे आपसे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है सर। फिर सैलीन मेजॉरिटी के लिए सिरकान के पिता से सिग्नेचर कराती है एक पेपर पे, जिस पे कि ये लिखा होता है कि फेरिट मेजॉरिटी के साथ कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, जिस पे कि सैलीन और उसके पिता ने पहले ही साइन कर दिया था और अब वह सिरकान के पिता से साइन करवाती है। फिर फेरिट सिरकान के पिता को बहुत धन्यवाद देता है। उसके बाद फिर ऐदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के पास आकर रुकते हैं। फिर ऐदा सिरकान को बोलती है आपको पता है आपसे सब कोई ऑफिस में डरता है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो फिर ऐदा को सिरकान बोलता है यह सब आपकी बकवास बातें हैं। तो फिर ऐदा बोलती है हर कोई नर्वस होता है, क्या आप नर्वस नहीं होते? तो फिर सिरकान बोलता है बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐदा पूछती है आपके पास क्या शर्त है? सिरकान बोलता है अच्छा आपकी क्या शर्त है? तो फिर ऐदा बोलती है जब हम चलते हैं तो पहले 10 मिनट तक गुस्सा ना करें। तो फिर सिरकान पूछता है 10 मिनट? तो फिर ऐदा बोलती है हाँ। तो फिर सिरकान बोलता है ठीक है, मैंने मान लिया है अभी को। ऑफिस के सारे स्टाफ्स को दिखाया जाता है और फिर उन्हें लैला आकर बताती है कि दोस्तों सिरकान आ गया है, वह अंदर जाने वाला है। जब सिरकान ऑफिस के अंदर आता है तो पेरिल उसके पास आती है और फिर सिरकान का 2 बार नाम लेती है। तो फिर सिरकान पूछता है क्या हुआ पेरिल? तो लेकिन पेरिल कुछ नहीं बोलती है। फिर वहाँ पर एक स्टाफ आकर बोलता है सिरकान बे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिरकान हंसते हुए पूछता है कि तुम ये क्या पूछ रहे हो कि मैं अपने कार्यालय में क्या कर रहा हूँ? तो फिर वो बोलता है हाँ। फिर सिरकान बोलता है यदि आप चाहते हैं तो इस प्रश्न पर फिर से विचार कर ले एंड्रोम। फिर वह स्टाफ सोचने लगता है। फिर सिरकान पिरल से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है? तो फिर पिरल बोलती है कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सिरकान अपने ऑफिस के अंदर घुसता है। बेसिकली सिरकान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ऑफिस में हो क्या रहा, उसे कुछ कुछ कोई आदमी कुछ बता भी नहीं रहा था। सिरकान एंगिन से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है? तो फिर सिरकान बोलता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिरकान बोलता है क्या? तो फिर एंगिन बोलता है भाई अब यह एक प्रतियोगिता है जिसमें हमने भाग लिया, आपको याद होगा। फिर सिरकान बोलता है हाँ मुझे पता है। तो फिर एंगिन बोलता है लेकिन बोर्ड ने नियमन में कुछ बदलाव किए। बोर्ड न केवल एक कंप्यूटर चाहता है बल्कि एक ड्राइंग भी है चाहता है, वो भी की हैंडमेड। इसलिए हमारे लिए इस परियोजना को कल तक वितरित करना संभव है। फिर सिरकान हंसने लगता है और फिर बोलता है कितना सुंदर है, यह नहीं है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। और फिर ऑफिस के सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर सिरकान बोलता है एंगिन हम इस कार्यालय में असंभव शब्द का उपयोग नहीं करते हैं और उसका कारण यह है कि हम इसे वैसे भी हल करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे बीच एक दोस्त है जो 24 घंटे में आकर्षित कर सकता है, इसलिए हम इसे इस तरह से हल करेंगे कि यह घटना समाप्त हो जाएगी। फिर एंगिन बोलता है हमारे दोस्त निश्चित रूप से ड्राइंग के लिए एक प्रतिभा है, लेकिन उनके पास ऐसा अभ्यास नहीं है इस कार्यालय में जो कल तक यह पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे। दुर्भाग्य से आप केवल एक ही हैं, आप इससे निपटने के लिए बहुत व्यस्त हैं। मुझे लगता है कि चलो बस करो, इसे जाने दो, आइए इस प्रतियोगिता में भाग लेना बंद करें। हम क्या करना चाहिए सिरकान, अब बताइए आप। फिर सिरकान बोलता है हम एंगिन ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे रद्द बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यह सब सुनकर ऐदा हंसती रहती है। फिर सिरकान बोलता है अगर मैं इस विशाल कार्यालय में केवल एक ही हूँ जिसे अच्छी ड्राइंग आती है तो मैं यह कर लूँगा, है ना? यह आसान है, यह बहुत आसान है, तो मुस्कुराइए दोस्तों। सिरकान वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर एंड्रोम बोलता है उसे गुस्सा क्यों नहीं आया? उसे अभी गुस्सा होना चाहिए था। हमेशा हमारे लिए उम्मीदें होंगी, मुझे आश्चर्य है कि वह गुस्सा क्यों नहीं हुआ। हम उसका इंतज़ार करेंगे, जबकि अगर वह गुस्सा और छोड़ देता तो हम भी बच जाते। अब हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि वह गुस्सा नहीं हुआ, जब वह नाराज़ होगा तब तक। भी एंगिन उसके मुंह पर हाथ रख के उसका मुंह बंद करता। ऐदा बोलती है मैं खुद कॉफ़ी बनाऊंगी, किसी को चाहिए? फिर ऐदा एंड्रोम और लैला के साथ कॉफ़ी बनाने चली जाती है और फिर कार्न को दिखाया जाता है जो कि मेलो का इंस्टाग्राम आईडी देख रहा होता है। फिर मेलो को दिखाया जाता है जो कि फूलों में पानी दे रही होती है।
फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी बनाते हुए पूछती है कि सिरकान के श्वास जुनून के बारे में क्या आप लोग जानते हैं। फिर एंड्रोम और लैला हंसने लगते हैं सुन के। लैला बोलती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह क्या है। हम सभी रक्तदान से प्रभावित हुए हैं। पूरी टीम हर 3 महीने पर चेकअप दर्ज कर रही है। उदाहरण के लिए क्या आप छींक या क्लिक या विशेष रूप से मेरा एक रिश्तेदार बीमार है। फिर वह क्या कर रहा है ऐसा पूछती है। फिर एंड्रो बोलता है उदाहरण के लिए वह कहता है कि जाओ और घर में काम करो जब तक कि वह अच्छा नहीं हो जाता। वहाँ पर सैलीन आती है तो फिर सैलीन को आधा नमस्ते बोलती है। फिर सैलीन आधा से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तो फिर आधा बोलती है नहीं हाँ मैं ठीक हूँ मुझे क्या होगा। तो फिर सैलीन बोलती है सिरकान ने कहा कि वह इसे प्यार करता था मैं प्यार नहीं करती। फिर आधा बोलती है मेरा मतलब है कि यह इतना सी बात नहीं है। फिर सलीन बोलती है वैसे ही मैं खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो। फिर सलीन का कॉल बजता है और वो बोलती है कि हम जल्द ही आपके साथ हैं आपसे मिलते हैं आपसे बात करते हैं दोस्त मुक्त। फिर सलीन वहाँ से चली जाती है और फिर अदा उससे पूछती रह जाती है कि जल्द ही का क्या मतलब है। फिर एंकिन का कॉल बजता है और उसे सेरीन का कॉल आया रहता है जो कि अदा की दोस्त है। सलीन बोलती है नमस्ते क्या हम आज मिल सकते हैं। तो फिर एंकिन बोलता है हाँ ज़रूर क्या हो रहा है तुम क्या कर रही हो। फिर एंकिन से पूछता है तुम क्या कर रही हो और तुम कैसी हो और क्या। तो फिर सेरेना से बोलती है कि मैं ठीक हूँ और अभी मैं अपने साप्ताहिक हंट का आनंद आनंद ले रही हूँ। बेसिकली इसका मतलब है कि वह संडे को छुट्टी पे थी उसी का इंजॉयमेंट कर रही थी। फिर वह बोलती है कि क्या तुम छुट्टी के दिन भी काम करते हो। तो फिर एंगिन बोलता है हाँ दुर्भाग्य से दरअसल मैं आपको बुलाने जा रहा था हो सकता है मुझे लगा कि हम कॉफ़ी या कुछ पी सकते हैं। रेनू से बोलती है कि वास्तव में मैं आपके कार्यालय के पास हूँ। रैंकिन बोलता है ठीक है यह बहुत अच्छा होगा लेकिन मैं अभी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मुझे थोड़ा काम है ठीक है ना। फिर सीरीन बोलती है तुम हो कोई दिक्कत नहीं है। बाय बोलकर एंगिन कॉल रख देता है। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि लैला को बुलाता है। फिर सिरकान लैला को बोलता है कि क्या आप एंगिन को बता सकते हैं कि उसे बजट मंजूर करना होगा। फिर लैला बोलती है क्या बजट क्योंकि हमारे पास एक एक हज़ार का बजट है श्रीमती सिरकान मतलब श्री सिरकान। फिर लैला वहाँ से चली जाती है और फिर सेरीन आती है फिर बोलती है आपको अकेले पकड़ना भी असंभव हो गया आजकल। फिर सिरकान सलीम से पूछता आप ठीक है क्या हुआ। तो फिर सलीम बोलती है ठीक है मैं इन फाइलों को लाई हूँ। अभी पीछे से वहाँ पर अहदा आती है और बोलती है हेलो सलीम आपने अभी कुछ कहा क्या आपने इसे जल्दी ही कहा है। तो फिर सलीम बोलती है हाँ हम आज आपके घर आ रहे हैं हम एक साथ बाहर जाएंगे मैंने कहा था जब सिरकान किया जाता है। फिर अदा बोलती है मेरा मतलब है शाम नहीं दिन। फिर सलीम बोलती है हाँ यदि आप बुरा नहीं मानते हैं तो हम आपको पिज़्ज़ा या कुछ और देंगे हालांकि जब सिरकान नहीं खाता। फिर अदा बोलती है नहीं कोई परेशानी नहीं है कोई परेशानी नहीं है परंतु अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं करते। तो फिर सिरकान बोलता है हम। तो अदा बोलती है हाँ तो फिर सिरकान हंसने लगता है। फिर अदा बोलती है सलीम को चलो आज रात को चलते हैं मुझे इस तरह के होस्ट करें मुझे खाना बनाने दो। फिर सलीन मान जाती है और फिर बोलती है अच्छा तो शाम को ऐसा ही होगा ठीक है। सलीन वहाँ से चली जाती है। फिर एदा सिरकान से पूछती है आप मुझे कैसे नहीं बता सकते कि वे दिन में आएंगे। सिरकान बोलता है कि मैं अभी तक कंफर्म नहीं था कि वे दिन में आएंगे। सिरकान बोलता है कोई चिंता नहीं है वे आएंगे हम बाहर से खाना मंगवाएंगे और फिर वे खा के चले जाएंगे। फिर एदा बोलती है क्या होगा अगर वे घर में टूट जाते हैं यदि वे घर में प्रवेश करेंगे तो क्या हम क्या करेंगे। और अगर वह मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बोलेंगी मुझे कुछ नहीं पता। सिरकान बोलता है था शांति बनाए रखो वे आएंगे खाएंगे और चले जाएंगे। बेसिकली वे लोग जो बात कर रहे थे वो पूरे ऑफिस में गूंज रही थी क्योंकि सिरकान के पास एक माइक था। फिर एंगिन वहाँ आता है और बोलता है और फिर एंगिन उन दोनों को देखने लगता है वहाँ आकर। फिर बोलता है दोस्तों मैं आपकी मीठी बातचीत में बाधा डाल रहा हूँ लेकिन बाहर पूरी टीम आपकी बातें सुन रही है। वैसे ज़्यादा इससे पहले कि आप इस कार्यालय में कोई समस्या नहीं होगी आप जानते हैं। फिर सिरकान बोलता है आप क्या महान व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही दूर होने पर कोई आवाज़ नहीं आई आपके मुंह की स्वास्थ्य एंगिन। रेद और सिरकान के बीच सैलीन और फेरिट के आने को लेकर लड़ाई हो जाती है। फिर एंगिन बोलता है एक मिनट क्या ऐदा सैलीन के लिए खाना बनाएंगी। मेरे भाई ऐदा क्षमा करना मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ऐदा जैसी लड़की धरती से लेकर आकाश तक के लिए सही है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर सिरकान बोलता है तुम दोनों प्लीज़ मेरा कमरा छोड़ दो। देखिए मैं इसे बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूँ कि मेरे कमरे से तुम लोग दोनों बाहर चले जाओ क्योंकि मैं दावे से यह कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो मैं आप लोगों की कोई परवाह नहीं करता हूँ और फिर आप पर चिल्लाना शुरू कर सकता हूँ कभी भी। सिरकान बोलता है बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ तुम सब बाहर जाओ। तो फिर अदा बोलती है आप क्रोधित हो गए आप नाराज़ हो गए आप हार गए। फिर अदा बोलती है देखा तुम हार गए ना मैंने तुमसे बेट लगा था कि तुम 10 मिनट भी अपने कुछ गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकते तुम हार गए तुम हार गए। फिर अदा ऑफिस में
उसके सिरकान के रूम से बाहर आकर बोलती है कि दोस्तों, आज सिरकान बे अपने ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें आज अपने ऑफिस में प्रवेश करने से मनाही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर उन्हें आप ये एंगिन से संभाल लें और फिर उन्हें आप कॉल करने की गलती बिल्कुल ना करें। सिरकान को एक मैसेज आता है कि मैं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। उसके बाद फिर सिरकान लैला को अपने पास बुलाता है और फिर अदा के बारे में पूछता है। तो फिर अदा वो बोलती है कि अदा ऑफिस में ही है। तो फिर सिरकान अदा के पीछे पीछे मतलब लैला के पीछे ही पीछे छुप कर वह ऑफिस से बाहर निकल जाता है। फिर अदा को भी यह बात पता चल जाती है और फिर वो भी ऑफिस से बाहर जाती है। सिरकान को कान में टैंगरों के साथ मिलते हुए दिखाया जाता है। व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त से बात कर रहा है। सिरकान से पूछता है कान। सिरकान बोलता है कान, मेरे पास आपकी बकवास पर खर्च करने के लिए एक समय भी नहीं है। अगर आप कुछ कहने जा रहे हैं तो मैं सुनूंगा, अगर नहीं तो मैं जाऊंगा। तो फिर कान बोलता है ठीक है, शांत हो जाओ। मैं अंतिम निविदा में आपकी हिस्सेदारी के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। $2 मिलियन अच्छा कदम था। फिर सिरकान बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम कूद गए, तुम हार गए। फिर कान बोलता है आप देखोगे कि आपने क्या किया, तैयार रहो। फिर कान बोलता है मेरे लिए आपकी नफरत इतनी अद्भुत चीज़ है, मुझे वास्तव में यह पसंद है, यह फिट रहता है। यह हमारे दोस्त नहीं है जो हमारे जीवन को मजबूत करते हैं, यह हमारे दुश्मन है जो कि हमें ताकत देते हैं। फिर कान बोलता है आप लंबे समय से ट्रैक पर नहीं है। फिर सिरकान बोलता है मैं वहाँ हूँ, क्या हुआ, क्या आप प्रतियोगिता में चूक गए। फिर कान बोलता है अगर आप हारने से डरते नहीं। फिर सिरकान बोलता है मैंने उसे छोड़ दिया। फिर बोलता है ठीक है, मेरा सचिव तुम्हारा हो जाता है। यह बोलकर सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर एदा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के बाहर सिरकान को खोज रही होती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है सिरकान। फिर उसे फीफी का कॉल आता है। फिर वह फीफी को बताती है कि मैं मुसीबत में हूँ लड़की। तभी वहाँ पर पीछे से फीफी आ जाती है। अभी एदा पीछे मुड़कर पूछती है फीफी तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर फीफी बोली कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, फिर मैंने कहा कि मुझे रुकने दो, मैं देखती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। अभी एंड्रोम उसे देख रहा होता है फीफी को। तब फिर फीफी बोलती है यह यहाँ क्या कर रहा है, जाऊंगी और इसे कूट दूंगी। फीफी एदा से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर सिरकान आ जाता है। फिर वह पूछती है सिरकान से कि आप बिना बताए कहाँ चले गए थे। तो फिर सिरकान बोलता है कौन, मैं। तो फिर फीफी पूछती है हाँ। तो फिर सिरकान बोलता है मैं बस ज़रा टहलने गया था ऑफिस से बाहर तक। यह बोलकर सिरकान अंदर चला जाता है। फिर एदा भी फीफी को बाय बोलकर अंदर आ जाती है। एंगिन को दिखाया जाता है कि सरीन से बात कर रहा होता है और फिर वो बोलता है मैं जल्द ही बाहर आऊँगा, मैं बस 10 मिनट में आपके पास रहूँगा। इस रूम के अंदर पेरल आती है और फिर वह पूछती है कि आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं। तो फिर एंगिन बोलता है नहीं ना। तो फिर पेरल बोलती है समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और फिर उसे एक पेज देती है और फिर बोलती है इस पर नज़र डालें। फिर एंगिन बोलता है मुझे एक या दो चीज़ों को देखना होगा और मैं बहुत कम समय तक इंतज़ार कर पाऊंगा सेरेन। पेरल उसे कुछ कुछ दिखा रही होती है लेकिन उसका ध्यान बात करने पे होता है। फिर एंगिन बोलता है सेरेन इस बात का विचार भी बहुत अच्छा है, बाहर जाना चाहिए और बाहर चलना चाहिए। मैं अभी भी कार्यालय में हूँ। पेरल पूछती है आप काम के बीच बाहर टहलने जा रहे हैं। फिर एंगिन बोलता है हाँ ज़रूर। फिर एंगिन बोलता है मुझे क्षमा करें, मैंने आपको इंतज़ार कराया, मुझे क्षमा करें, मैं बाहर जा रहा हूँ। पेरिल को बोलकर वो बाहर चला जाता है। पेरिल को बताता है कि मुझे बाहर जाना है। तो फिर पेरिल बोलती है नहीं, आपको घूमने के लिए, अच्छी हवा लेने के लिए बाहर जाना। तो फिर और आप मुझे नहीं पूछ रहे। तो फिर एंगिन बोलता है नहीं। फिर पेरिल को बोलता है कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर एंड्रोम और फीफी को एक साथ गाड़ी में दिखाया जाता है। फिर एंड्रोम उससे पूछता है हम एडस क्यों जा रहे हैं। फीफी बोलती है कुछ काम है जिसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। फिर एंड्रोम पूछता है जैसे कि क्या। तो फिर फीफी बोलती है वास्तविक वस्तुओं को स्थानांतरित करने। सिरकान को अदा मतलब सिरकान को वर्क करते हुए दिखाया जाता है और हर बार की तरह वहाँ भी अदा आ जाती है। फिर पूछती है सिरकान से क्या आप अभी काम कर रहे हैं। तो फिर अदा को सिरकान बोलता है हाँ। सिरकान को अदा बोलती है कि मैं कुछ कुछ पूछूंगी आपसे, यदि आप चाहें तो मैं लैंडस्केप ड्राइंग कर सकती हूँ। सिरकान पूछता है क्या सच में, और फिर हंसने लगता है। तो फिर अदा बोलती है पहले एक देखो, फिर पसंद न करें तो फिर मैं छोड़ दूंगी। फिर सिरकान अदा को पेपर दे देता है और फिर अदा भी पेपर लेकर बैठ जाती है। वेल गाइस, यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और आगे के एपिसोड्स में जानेंगे हम लोग कि सिरकान अदा अब आगे क्या कर रहे हैं। एंड फिर एंगिन अब सैरीन से मिलेगा तो क्या बातें होंगी उनके बीच में, तो आगे की एपिसोड्स हम देखेंगे। तो फिर हमें ये सब बातों का पता चलेगा। और अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें, लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस, बाय बाय। एंड गाइस, वीडियो को लाइक कर देना यार।